साइबर सिटी गुरुग्राम का सदर बाजार दुकानदारों की लापरवाही से परेशान है। नगर निगम की तरफ से इस बाजार का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था और इस बाजार को अतिक्रमण मुक्त और नो व्हीकल जोन बनाया जा रहा था। वहीं अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का चालान भी काटा गया था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में सरकार ने दुकानें खोलने की छूट दे दी, वैसे ही दुकानदार अपनी मनमानी करने लगे और फिर से सदर बाजार में अतिक्रमण शुरू हो गया। कुछ दुकानदार चंद पैसे के लिए अपनी दुकान के सामने रेहड़ी लगवाना शुरू कर दिया है, जिस कारण सदर बाजार में व्हीकलों की आवाजाही व अतिक्रमण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के सामने रेहड़ी लगवाते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो अतिक्रमण से परेशान हैं। बिजली मार्केट के दुकानदारों ने ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि बिजली मार्केट की गली काफी छोटी है और कुछ लोगों के अतिक्रमण के कारण उनके दुकान पर ग्राहक तक नहीं पहुंचता है। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम तरुण गांधी है और मैं गांधी जी पकौड़े वाले की शॉप से ही हूँ। जी, क्या शिकायत आ रही है मार्केट में? सर, हमारे यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे मोमोज के कॉर्नर काउंटर लगते हैं जी, जो कि एक छोले कुलचे वाला लगवाता है सामने। जी, इन काउंटर की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है जी। अच्छा, मोमोज खाने वाले दूसरों की दुकान के सामने व्हीकल खड़ा करते हैं और वहाँ जाके मोमोज खाते हैं। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष पंडित है। कहाँ आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरी दुकान जो है इलेक्ट्रिकल मार्केट में है, पोस्ट ऑफिस के पीछे, जिनको हम जनता मार्केट बोलते हैं। क्या समस्या है, किस तरह की दिक्कत आ रही है बताइए। समस्या हमारी ये है कि मार्केट के कुछ लोग हैं जो अनऑथराइज जो है एनरोचमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, शाम होते ही दुकान के सामने बिल्कुल ठेले लगवा लेंगे, रेडियाँ लगवा लेंगे, जिससे एक तो गली हमारी संकीर्ण हो जाती है। दूसरा क्या है, जो मोमोज वाले होते हैं, जो और भी रेडी वाले होते हैं, उनकी वजह से गली भीड़ी है, फिर ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। 10-10 आदमी खड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि कोरोना का डर रहता है। एक तरफ से सरकार हमारी बोलती है कि महामारी करके हमारा लॉकडाउन हो, फिर ये सारी चीज़ होती है। इसके अलावा कि गली हमारी बहुत भीड़ी गली है और ये जो मोमोज वाले जो हैं उनकी वजह से और भी हो सकता है। कौन लगवाता है रेडिया? ये कुछ दुकानदार हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो कुलचे वाले हैं जिनके रेडिये लगाते हैं, उनको मैंने कहा अपनी दुकान के आगे मत लगवाइए, मानते ही नहीं। उनको मैंने समझा भी दिया, मैंने लिखित में भी दी है, पहले बात भी हो गई थी, फिर दोबारा वो चीज़ स्टार्ट कर दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम का सदर बाजार, गुरुग्राम का ये सबसे बड़ा सदर बाजार है, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग खरीदारी करने पहुँचते हैं। और इसी सदर बाजार की बात करें तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए निगम द्वारा यहाँ अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही गई थी, साथ ही साथ नो व्हीकल जोन बनाने की बात कही गई थी। हालांकि सदर बाजार में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अतिक्रमण है वो अपनी चरम सीमा पर है। इसी को लेकर बिजली मार्केट के दुकानदारों ने नगर निगम कमिश्नर से शिकायत की है और शिकायत में कहा गया है कि यहाँ पर जो रेहड़ियाँ पटरी लगती हैं उसके चलते उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों की शिकायत के आधार पर ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा है कि सदर बाजार में जल्द ही विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और अतिक्रमण करने वाले और करवाने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये लॉकडाउन के दौरान तो वैसे ही हमारा सदर बाजार बंद था। लॉकडाउन में जो डील मिली है ऑड इवन से, जो इनको एग्जेम्पशन मिली है, उसके बाद इस थोड़ी सी हमारे पास शिकायत आई है। तो नो डाउट हम शुक्रवार से मैंने इन्फोर्समेंट की टीम को बुलाया है, तो एक बार फिर से डायरेक्शंस देके उसी हमने हमारी पहली थी उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे पहले भी केवल सील की गई थी दुकानें, सीसीटीवी कैमरे बाजार में लगे, उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाती है दुकानदारों को? बिल्कुल, जो क्योंकि ये बीच बीच में लॉकडाउन लगा है, एग्जेम्पशन मिली है, तो थोड़ा एक कन्फ्यूजन सा उसमें बन गया था मार्केट में। तो अब पूरी तरह जब लॉकडाउन से एग्जेम्पशन मिल जाएगी तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने प्रक्रिया बनाई है नो व्हीकल जोन और सदर में सौंदर्यीकरण की, उसको बिल्कुल उसके बारे में मीटिंग करके उसको फॉलो करेंगे। आपको बता दें कि सदर बाजार में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। अतिक्रमण को लेकर कई बार दुकानों को सील तक कर दी गई है, जुर्माना तक लगाया गया है, लेकिन दोबारा से हालात वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। कुछ दुकानदार रेहड़ी पटरी लगवाते हैं तो कुछ इसका विरोध भी करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि दुकानदारों को अतिक्रमण से कब तक निजात मिल पाएगा।